Hello children, today we will start second lesson of English first class 4th. Chapter 2, a very long sleep. बहुत लंबा सोना, बहुत लंबी नींद. Once upon a time, a kind fellow lived in a village at the foothills of a mountain. एक बार की बात है, एक दयालु व्यक्ति पहाड़ की तलहटी में एक गांव में रहता था. His name was Rip Van Winkle. उसका नाम Rip Van Winkle था. He was always ready to help anyone. वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था. So everyone in the village liked him. अतः सभी आदमी गांव के उसे पसंद करते थे. The children shouted with joy whenever they saw him. बच्चे जब भी उसे देखते थे खुशी से चिल्लाने लगते थे. It was because he taught them to shoot marbles, fly kites and told them long stories. ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उन्हें गोली खेलना सिखाता था, पतंगे उड़ाना सिखाता था और लंबी लंबी कहानियां सुनाता था. बट रिप वॉज वेरी लेजी. परंतु रिप बहुत आलसी था. He had his own farm, but he did not work on it. उसके पास अपने खेत थे, परंतु वह वहां पे काम नहीं करता था. He just idled away his time. वह अपने समय को बर्बाद कर देता था. He did not care his cattle either. यहाँ तक कि वह अपने जानवरों की भी देखभाल नहीं करता था. However, Wolf, his dog, was his constant companion. यहाँ तक कि उसके पास एक लोमड़ी और कुत्ता थे जो उसके लगातार दोस्त बने हुए थे. He used to walk away into the mountain forest with his dog. वह पहाड़ी के पास जंगल में अपने कुत्ते के साथ टहलने जाता था. One day, Rip just walked on and reached the highest part of the mountain. एक दिन रिप चलता जा रहा था और पहाड़ के सबसे ऊंचे हिस्से में पहुंच गया. It had become late afternoon. काफी दोपहर हो गई. He was tired, so he lay down. वह थक गया था इसलिए लेट गया. Soon he began daydreaming. जल्द ही उसे दिन में सपने दिखने लगे. As the sun was going down, he realized that he must start for village. जैसे सूरज नीचे जाने लगा यानी डूबने लगा, उसे एहसास हुआ कि उसे अब अपने गांव की तरफ चलना चाहिए. Just then he saw a short old man with thick hair and grizzled beard walking towards him with a barrel. तभी उसने देखा एक छोटा सा बूढ़ा व्यक्ति जिसके बाल घने हैं और जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, वह उसके तरफ एक पीपा लेकर आ रहा है. He called Rip to help him carry the barrel. उसने रिप को अपनी मदद के लिए उस पीपे को उठाने के लिए बुलाया. Rip hurried to help the stranger who caught his hand tightly. रिप जल्दी से उसकी मदद के लिए उस अजनबी की मदद के लिए गया जिसने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया. Together they reached a place where there were some more odd-looking men playing ninepins. साथ साथ वे दोनों एक स्थान पर पहुंचे जहां बहुत सारे अजनबी लोग, अजीब से दिखने वाले लोग नाइन पिंस खेल रहे थे. नाइन पिंस एक खेल होता है जिससे बॉल से खेला जाता है. They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors.
उनके कपड़े एक जैसे थे और उनकी दाढ़ियां अलग अलग प्रकार की और अलग अलग रंगों की थी। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वॉज साइलेंस। यद्यपि वो खेल खेल रहे थे, फिर भी उनके चेहरे बहुत ही कठोर थे और वहां पे एकदम शांति बनी हुई थी। द ओनली साउंड हर्ड वॉज ऑफ द बॉल which echoed in the mountains like thunder। एक ही आवाज वहां सुनी जा सकती थी जो कि गेंद की आवाज थी, जो कि जिसकी प्रतिध्वनि पहाड़ों में से गड़गड़ाहट की तरह सुनाई पड़ रही थी। As Rip and the short old man reached them, they stopped playing and started at Rip with a fixed gaze। जैसे ही रिप और छोटा व्यक्ति उनके पास पहुंचा, उन्होंने खेलना बंद कर दिया और रिप को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। रिप को सचमुच में डर लग रहा था। The short old man emptied the content of the barrels into glasses and made Rip drink it। The short old man emptied the contents। जो छोटा बूढ़ा आदमी था, उसने जो भी उस बैरल में, जो भी उस पीपे में सामान था, उसको खाली किया ग्लास में और रिप को पीने के लिए दे दिया। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep। चूंकि वो बहुत प्यासा था, वो और कुछ और ग्लासेस पी गया और धीरे धीरे उसे बहुत ही गहरी नींद आ गई। On waking up, Rip found that he was at the place where he had first met the old man। जब वो ऊपर आया, on waking up, जगने पर, Rip found that he was at the place। उसने पाया कि वो वहां पे था where he had first met the old man, जहां पे वो उस बूढ़े आदमी से मिला था। He rubbed his eyes। उसने अपनी आंखें मली। It was a bright sunny morning। ये बहुत ही चमकीली सूरज वाली सुबह थी। He looked around for wolf। उसने अपने भेड़िए के लिए देखा, but he was nowhere। परंतु वह कहीं नहीं था। Rip whistled for him। रिप ने उसके लिए सीटी बजाई। Then he shouted। फिर वो चिल्लाया, wolf wolf, भेड़िया भेड़िया। No dog was to be seen। कोई भी कुत्ता वहां नहीं दिखाई पड़ रहा था। Where has this dog gone? He muttered to himself। वो अपने आप से बड़बड़ाया कि ये कुत्ता कहाँ चला गया। Then he began to descend the mountain to go back home। फिर वह पहाड़ से धीरे धीरे नीचे उतर कर अपने घर की तरफ चल दिया। As he neared his village, he met a number of people, but he didn't know any of them। जब वह अपने गांव के पास आया, तो बहुत से लोगों से मिला, परंतु वह उनमें से किसी को नहीं जानता था। The villagers also stared at him, equally surprised। Who is this man? said one। गांव वाले भी उसे एकटक देख रहे थे और बहुत ही आश्चर्यचकित थे। उनमें से एक ने कहा, यह व्यक्ति कौन है? I have never seen him before, said another। मैंने इसे कभी नहीं देखा है, दूसरे ने कहा। Look at his long white beard and his wrinkled face। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी को देखो और उसके झुर्रीदार चेहरे को देखो। On hearing this, Rip stroked his chin। यह सुनकर रिप ने अपने ठुड्डी को स्पर्श किया। To his astonishment, he found his beard had grown a foot long and it was all white। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने पाया कि उसकी दाढ़ी 1 फुट लंबी हो गई है और वह पूरी तरह से सफेद हो गई है। Walking further, he met a old woman। थोड़ा और दूर चलने पर उसे एक बूढ़ी औरत मिली। He looked at his face for some time। उसने उसके चेहरे को कुछ देर देखा। Then she exclaimed। तब उसने कहा, Are you not Rip Van Winkle? क्या तुम Rip Van Winkle नहीं हो? Where have you been these 20 long years? तुम इतने 20 सालों से कहाँ थे? थैंक यू।